सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मह तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन चरनां विच सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी अति वडभागे हो जो कि नित कर्म अनुसार सतगुरां दे पावन चरनां विच हाजरियां भर के सतगुरु महाराज जी दियां असीसां बख्शीशां दे पात्र बन रहे हो। सतगुरु जी दे दर्शन करने बड़े भागां दी निशानी है। उस तो बाद संगत विच बैठ के कीर्तन कथा सरवण करनी उस तो भी बड़े भागां दी निशानी। सतगुरु महाराज कृपा करन, आप जी दे नेम दे विच वाधे बख्शिश करन। गुरु प्यारिओ, साडे जीवन दे विच जिहड़े 5 विकार हन, भावें सतगुरु जी ने भी चोर आख्या है, उसने सतगुरु जी ने भी उन्हां विकारां नूं दुष्ट आख्या है, पर वो साडे सहायक हन। चोर किस वेले हन, दुष्ट किस वेले हन, जिस वेले बेकाबू हन। जे सहायक बनते आ, सेवादार बनते आ, क्योंकि साडा जीवन ही उहदे उपर खड़ा है। संसार दे विच हुण छोटी जी उदाहरण है, हुण जे कह दईए कि इन्हां 5 विकारियां नूं मारना है, इन्हां नूं कमजोर करना है। जिस तरह हुण रथ दे अगे घोड़े हुंदे आ, घोड़ियां नूं कमजोर कर दिओ, मार दिओ, रथ थोड़े चलेगा, शरीर नहीं चलेगा। हाँ, इन्हां नूं काबू करना है। जिहड़े घोड़े हुंदे काबू कीते जांदे, काबू करना है। साडे जीवन विच किते ना किते सहायक हन, पर जिथे गलती है उहदे बारे गुरु साहिब जी ने सानू जरूर चेतावनी दिती है, सानू झिड़किया भी है, सानू समझाया भी है जिथे साडी गलती है। क्योंकि जिस वेले बेकाबू चीज़ जिहड़ी है वो नुकसानदेह है। बाणी दे विच गुरु साहिब ने बहुत प्रमाण बख्शिश कीते, इस प्रथाए बहुत ते इन्हां संसार दे लोकां ने की कीता, कई धर्मां ने लोको जी ये विकार जिहड़े आ गृहस्थ धारण नहीं करना, गृहस्थ छड्ड के जंगलों दे विच चले गए। पर एक समा ऐसा आया जिदन जाके 80 साल दे विच शादी भी करा ली। सतगुरु कहंदे सिख गृहस्थी होवे, सिख कामी ना होवे। बड़ा फर्क हुंदा गृहस्थी और कामी दे विच, बड़ा फर्क हुंदा। सिर्फ असीं काम वासना दे विच ही जीवन नहीं बतीत करना। सिख दे गृहस्थी जीवन दे विचों गुरमत दी खुशबू आनी चाहिए है। सिख गृहस्थी होना चाहिए, सिख कामी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सतगुरु कहते निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पाव है। निमक कहते आके झमकन जितना सब। तो सतगुरु ने ये फिर सानू बाणी दे विच बख्शिशां कीतियां सानू समझाउण, क्योंकि जिस वेले बेकाबू चीज़ होंदी है, बहुत कुछ लोग करते सन, अज भी करते हैं। सतगुरु कहते भाई तू चोरी छुपी कर रहे हैं, दे कबाड़ अनक पढ़दे में परदारा संग फाकै,
चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़ता तेरा ढक है। सतगुरु ने सानू इन काबू पाउण दा सतगुरु महाराज ने यतन दसिया। सतगुरु महाराज ने सानू सुझाव दिते आ, उदाहरणा दित्तियां, इतिहास दे विच भी उदाहरणा दित्तियां गईयां, सानू समझाया। एक तां जिन्ने तक असीं उहदी शरण विच नहीं आउंदे, असीं उहदे उपर भरोसा नहीं करते, उन्ने तक काबू भी नहीं आ सकते। शब्द बड़ा सौखा, कई वेले असीं पढ़दे उहदे विच पंक्ति है, शब्द है जिसके सिर उपर तू स्वामी। उहदे विच पंक्ति है, तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट लै साध। इन्हां नूं साधना है, इन्हां नूं काबू करना है। जो बेकाबू हो गया, सतगुरु कहते बेकाबू हैं। सतगुरु ने एक मर्यादा बना दी सिख की, एक मर्यादा सिख की बन दी। भाई गुरदास साहब कहते हाँ तिस घोल कमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे। सतगुरु महाराज इत्थों तक आख्या, कहते हैं पर बेटी को बेटी जाने। जे छोटी है तो अपनी बच्ची के समान समझना है। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपनी स्त्री स्यों रत होए, रहत बाण गुर का सिख सोए। पर दारा पर हरि ताके निकट वसे नर हरि। वो परमात्मा उहदे कोल वसदा है। ते सतगुरु महाराज साडे ते किरपा करदे। वो परमात्मा ने सानू जीवन दिता है, क्योंकि ये जिहड़ा पहला साडे विच ये जिहड़ा बेकाबू औगण है, जिहनूं सिख ने काबू दे विच रखना है, उहदे करके तो किन्नी कई कुछ उजड़ गया, कई तबाह हो गए लोग, बहुत कुछ तबाह हो गया। पर इहदे बिना संसार दी समाज दी उत्पत्ति नहीं है, भावें कोई पंछी जानवर भी हैं। पर गुरु साहब महाराज ने जिथे सानू कंट्रोल की चीज़ समझाउण दा यतन कीता है, उत्थे फिर बड़ी सख्ती दे नाल गुरु साहब महाराज ने साडे ते किरपा कीती। इतिहास दे विच एक जिक्र आउंदा है, गुरु नानक साहब महाराज जी संगला दीप गए, उस तो पहला उत्थे गुरु का सिख भाई मन सुख गया, क्योंकि सिख हरेक सिख ही प्रचारक है। ते उन्हें जाके उत्थे जो वरत रखिया सी, राजे ने रखवाया सी, उहदा विरोध करदा है, प्रसादा बनाउंदा भी है, लोकां नूं भी छकाउंदा है। शिकायत हो गई, भाई मन सुख नूं जेल विच पा दिता। हुण जेल विच भी बैठ के अंमृत बाणी पढ़ रहा है। इधर राजे दे मन दे विच टिकाव नहीं आ रहा। जदों आवाज़ सुनदा शांति मिलती है, कहंदे कोल चला गया, फिर ताला खोल के अंदर ही जाके बह गया भी की पढ़दा पिया तू। वो कहने लगा गुरु नानक दी बाणी है, होर सुना होर सुना। किन्ने दिन भाई मन सुख रहा, कहन लगा मैं तेनू गुरु धारण करदा। कहंदा मेरा गुरु गुरु नानक है, मेरा गुरु गुरु नानक है। कहन लगा फिर किस तरह दर्शन, कहंदे तू याद कर गुरु नानक साहब महाराज आप किरपा करनगे। हुण वो तो एकदम दीवाना हो गया गुरु साहब महाराज का। एक इत्थे मैं रुक के बेनती करदा, क्योंकि असी कई शब्दों के अर्थ ही अलग कर दिते। हुण साडे बच्चों नूं की समझाया जाता, हीर रांझा, ससी पुन्नू, महीवाल, सोहनी महीवाल दियां ये कहानियां लोग बच्चों नूं सिखाईयां जांदियां हन। ते तुसीं की उम्मीद कर सकते हो किहड़े आशिक बनणगे? वो चरखड़ियां ते चढ़न वाले नहीं बन सकते, वो आरियां नाल तन चराउण वाले नहीं बन सकते, बंद बंद कटवाउण वाले नहीं बन सकते। वो तो यही जो जीवन दे विच कंजरखाना चल रहा उही चीज़ बनणगीਆਂ, क्योंकि जो उन्होंने जीवन दे विच सुनिया है, जो देखते आ, जो उन्होंने परोसिया जाता, तो उही उन्होंने जीवन दे विच कमाउणा है। तो उत्थे हुण सतगुरु महाराज वो भी आशिक बन गया। किहड़ा आशिक बनया? सच दा आशिक बनया। जिद्दां कह दईए सुदाई हो गया, दीवाना हो गया। जिहड़े पखंडी सन, नकली सन, वो भी तैयार होके आने शुरू हो गए। उन्होंने पूछ लिया भी किदां दा गुरु नानक है, उदां दे कपड़े उन्होंने पाने शुरू कर दिते। राजा बड़ा सियाणा सी,
उन्हें की करना, समान भेज देना खाण पीण वास्ते, शराब भेज देनी, नचण वालियां भेज देनियां। वो डोल जाते सन। तो फिर पता लगता सी भी ये नानक नहीं है, ये नकली है। जिदन सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज गए, वो बच्चियां आ गई, नचण वालियां आ गई। जो लगियां शुरू किया उन्होंने नाच, गुरु साहब ने बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। अकाल पुरख ने जीवन दिता है, परमात्मा ने जीवन दिता है, तो तुसीं किहड़े चक्कर ते विच पै गए। उत्थे सतगुरु महाराज ने जो शब्द उच्चारण, कहते गाचो पुत्री राज कुवार, सच भणो दा नाम, नाम भणो सच देत उधार। परमात्मा दे नाम दा सिमरन करो, बेटा जाओ। उन्हें दुहाई पा दी जाके, कहन लगे वो जेड़े आउंदे सी वो नकली सन, जेड़ा अज आया उही नानक है, उही असली है। ते सिखां नूं भी गुरु साहब जी ने ये बड़ा आचरण जीवन दे विच कमाउण वास्ते साडे ते कृपा कीती। सिख दा आचरण जिहड़ा है बहुत उच्चा होना चाहिए, क्योंकि आम करके की हुंदे जिस वेले लड़ाइयां हुंदियां सी जंग मैदान दे विच, बहु बेटियां जिस तरह हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां चुक के लै जांदे सी हिंदू। एक अखाण बन गया भी सिखां दे 12 बज गए, तो सिख 12 बजे हमला करते होंदे सी अद्धी रात नूं, फिर रौला पा देंदे सी 12 बज गए आ, सिख आ जाणगे। उन्हां हिंदू बहु बेटियां नूं छड़ाउंदे हुंदे सन सिख, ते वो फिर गजनी दे देश विच टके टके ते बेचियां जांदियां, जिहड़ियां चले जांदियां सन उन्हां नूं बेचिया जांदा सी, कोई बांह फड़न वाला नहीं सी। सतगुरु ने सिख नूं अपनी सवै रखिया वास्ते तैयार कर दिता है, भावें बच्ची है भावें बच्चा है। जे असीं उन्हां दे संस्कार उन्हां नूं दवांगे ते दुनिया की ताकत जिहड़ी है उन्हां नूं सिੱਖੀ तो मोड़ नहीं सकदी, दुनिया की ताकत। आ थोड़े साल की गल है, आनंदपुर साहिब एक परिवार रहिंदा है, गुरसिख परिवार है, तो उन्हां दा लकड़ी का काम है, लकड़ी का टाल है। तो जिहड़ा गुरसिख लकड़ी का टाल का काम बहुत चंगा सी उन्हां दा, ते वो चढ़ाई कर गया। ते घर दे विच जवान 2 बच्चियां सन, उन्होंने मां दे नाल रल के वो काम नूं दोबारा शुरू कर लिया। तो वो बाहर व्यापार वास्ते भी जांदियां सन। एक बारी बहुत लेट आनंदपुर साहब स्टेशन जिहड़ा है थोड़ा सुनसान इलाके दे विच है, उन्नी कोई आवाजाई गड्डियां गुड्डियां दी नहीं है, पर वो दोनों बच्चियां अमृतधारी सन, दोनों दे शस्त्र पाए हुए सन। हुण जिस वेले वो स्टेशन तो उतरदियां हन, पुलिस वालियां दी नीयत खराब हुंदी है, ते कहंदे हन उन्होंने फिर मुकाबला कीता, ते मुकाबला भी इन्ना वधिया कीता, पूरे पंजाब दे विच उन्हां नूं सन्मानित कीता है। क्योंकि सतगुरु ने एक जीवन ही ऐसा बख्शिश कर दिता है कि अपनी रखिया बस। सिख तां दूसरियां दियां बहु बेटियां बचाउंदा है, सिख इदां दा काम करदा ते पूरी कौम जिहड़ी आ बदनाम होंदी है। ते सतगुरु महाराज ने कहा भाई जंग लगी, ते कोई सिखां दी अपनी अपनी सोच सी। कई सिख उन्होंने आख्या कि एक मुसलमान बच्ची, जवान बच्ची का डोड़ा हाथ में आ गया। उन्होंने मन में सोचा भी आपां भी इनू लै जाने आ, पर अंदर सी गुरबाणी का डर, गुरु साहब जी का डर भी वो भी तां हिंदुआं दी बहु बेटियां चुक के लै जांदे, आपां भी मुगलों की लै जाने आ, पर आपस में एक मत नहीं हो रहे सारे। कहते चलो गुरु साहब जो फैसला करनगे गुरु साहब जी दे कोल लैके चल। वो मुसलमान बच्ची नूं लै गए, ते कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं जाके कहा, गुरु साहब महाराज वो भी तो लै जाते ना हिंदुआं दी बहु बेटियां, इनू आपां रख लैंदे आ। सतगुरु महाराज कहते हन भाई, सतगुरु ने उस वेले उन्हां दे जिस वेले गल्लां नूं सुनिया, सुन सतगुर बोले सुन बेरे हम लै जाणो पंथ उचेरे। कहते मैं पंथ नूं बड़ा उच्चा लैके जाना, मेरा सिख इदां दा नहीं होएगा। वो तां सिख दियां लोकां दियां बहु बेटियां दी इज्जत दा राखा सिख नूं बनाया है।
अज भी सानू बहुत सोचण की जरूरत है, प्रेरणा करन की जरूरत है। तुसी भी सारे टीवी देखते हो, चढ़ती कला चैनल के उपर सवेरे 7:30 बजे ज्ञानी रणजीत सिंह जी गजदे है, रोज़ गजदे है। वो 5 मिनट एक गल जरूर बोलते हैं, चेतावनी जरूर देंदे आ भी जिहड़े बच्चे नौजवान जिहड़े जुड़े जनानियां मगर पिछे करके आउंदे आ, निकरां पा के गुरुद्वारे दे विच आउंदे आ, फटियां पैंटां पा के गुरुद्वारे आउंदे आ, जिहड़ियां बच्चियां अद्धे कपड़े पा के आउंदियां हन, वो रोज़ाना बोलते, किसी नूं तां असर होएगा ना, जरूर होएगा। असीं प्रेरणा कर लो जी, सुणदा कोई क्यों नहीं सुनेगा, किसी ना किसी ते जरूर, जे आपां करांगे नहीं, बोलांगे नहीं, कहांगे नहीं, तो वह किदां होएगा। तो वह प्रेरणा जिहड़ी है असर जरूर करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगला साहब ही सुनिया जाता, पूरे तकरीबन 120 देशों में चढ़ती कला चैनल जाता है, तो उत्थे दुनिया सुनती है। तो जे असीं प्रेरणा करांगे तो वह जीवन जिहड़ा सतगुरु महाराज ने बख्शिश किया, बहुत उच्चा जीवन सिख नूं दिता है। हाँ, एक एक चीज़ के उपर सतगुरु महाराज ने जिहड़ियां अपनियां कुरैतां हन, कुरैतां दे विच भी इहनूं शामिल किया कि पर इस्तरी पर पुरुष गमन सिख ने नहीं करना, अमृत छकना पएगा, दोबारा 5 प्यारिਆਂ दे अगे पेश होना पएगा। बड़े गुरु साहब महाराज ने सानू इन्हां चीज़ों तो सुचेत किया। जिस तरह भाई गुरदास साहब कहते, हाँ तिस घोल कमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे। अज दुनिया दे विच हाहाकार मच गई है भी एड्स की बीमारी है। गुरु साहब ने तो पहले कह दिता है, सतगुरु जी ने तो पहला इस बीमारी तो सिख नूं दूर कर दिता है भी तुसी गृहस्थी बनना है, तुसी कामी नहीं बनना। सिख कामी ना होवे, गृहस्थी होवे। सिख ने गृहस्थ बनना है। गृहस्थी साडे गुरु गृहस्थी सन, जिहड़े अज साडी कौम दा पैसा बिल्डिंगां दे उपर खर्च कर रहे हैं, 30 50 40 लाख दीयां कारां विच घुम रहे आ, जिहड़े कहंदे जी असीं तां ब्याह ही नहीं करवाया, बाबा जी बड़े पहुंचे आ, उन्हां दे तां कोल जाण दी भी जरूरत नहीं है, जिहड़े गुरु नानक दे इस मिशन नूं समझे नहीं हैं। सतगुर ने लोकां नूं समझाया, चंगी तरह समझाया। तो जिस वेले रहतनामे गुरु साहब ने उचारण कीते आ, गुरु साहब महाराज कहते, माए भैन जो आवे संगत, इन्ना उच्चा सिख का आचरण भाई नंद लाल सिंह जी के यह रहतनामे हैं भी जो बच्ची भैन गुरुद्वारे भी आउंदी है, माए भैन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, ਉਹਦੇ वास्ते ताड़ना की है भी ਉਹਦੀ नज़र जिहड़ी है, जिस तरह अपनी भैन नूं देखदा उदां दूसरे दी बच्ची नूं देखना है। जिस तरह अपनी माँ के प्रति साडी नज़र तो उही है ना, साडी माँ के प्रति किदां दी नज़र है, भैन के प्रति, बच्ची के प्रति किदां, उदां दी नज़र साडी दूसरिਆਂ वास्ते भी होनी चाहिए है। माए भैन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जे करे क्रोध, कन्या मोल ना देवे सोध, धी भैन का पैसा खाए। कई बच्चियां का पैसा खा जाते, भैनों का पैसा खा जाते हैं। बड़ी ताड़ना की, हर एक चीज़ तो गुरु साहब कहते, धी भैन का पैसा खाए, गोबिंद सिंह धक्के जम लाए, पर स्त्री स्यो नेहो लगावे, गोबिंद सिंह वो सिख ना पावे। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपनी स्त्री स्यों रत होई रहत बाण, गुर का सिख सोए। तो गुरु साहब महाराज ने जिथे साडा गुरबाणी दे नाल जीवन उच्चा कीता है, उत्थे फिर हदायतां कीतियां, इतिहास दे विच भी आप प्रैक्टिकल करके भी गुरु साहब महाराज ने सानू दिखाया। साडी लोग भी तारीफ करते हैं। काजी नूर मुहम्मद ने इतिहास लिखिया, बड़ा कट्टड़ मुसलमान सी, सानू की लिखदा है, सिखां नूं संघ लिखदा, संघ दा अर्थ कुत्ता लिखदा है, पर नाल ही साडी तारीफ करदा भी सिख जिहड़ा सिखां दा आचरण बहुत उच्चा है, सिखां दा आचरण बहुत उच्चा है। पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, ये सिख दा नजरिया है। तो वो जीवन जिहड़ा है सतगुरु महाराज, क्योंकि असी शकल तो किसी नूं नहीं कह सकते कि बंदा बुरा है जे नीयत चंगी नहीं है, ना सुरत बुरी है ना सीरत बुरी है। बुरा तो वो है जिसकी नीयत बुरी है, बुरा तो वो है
ਜਿਹੜਾ ਨੀयत ਚੰਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਸ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਰਿਦੇ ਕਸੂਦੇ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਕਾਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਨ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਰੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੂੰਚਰ ਏਕ ਦੋਗ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਜ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਆ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਫਰਕ। ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਮਲੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਲਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਆ ਖੁਜਰਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਕ ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਕਾਰਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਮ ਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੰਜ ਬਿਖਾਦੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਖੇਦ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੇ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰਭਉ ਭੈ, ਨਿਰਮਲ ਭਉ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭਉ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।